अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों बहुत बहुत माज़रत, डेली आप लोगों के साथ मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स और टेक्निकल एनालिसिस शेयर नहीं कर पा रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ रमज़ान में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, इसलिए डेली अपडेट नहीं कर पा रहा। लेकिन कोशिश होती है कि जब भी आपको टाइम मिले आपको मार्केट की करंट सिचुएशन, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स वगैरह आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको मार्केट के नेक्स्ट मूव का अंदाज़ा हो सके। आज मार्केट की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो बीटीसी ने जो अपना हमारा जो पहला सपोर्ट था 26,500 का, वहाँ तक ही बीटीसी रहा और आज हमें तकरीबन बीटीसी में $1,500 का इंक्रीज देखने को मिला। करंट प्राइस अगर हम देखें तो 28,375, इथेरियम 18,500 और बीएनबी 316 पे, जो तीन बड़ी हमारी मेजर क्रिप्टो करेंसी है वो इस वक्त जो है वो ट्रेड हो रही हैं। मार्केट आज ग्रीन है। बात करेंगे मंथली टाइम फ्रेम में, उसके साथ साथ बीटीसी में कल क्रैश क्यों आया था उसको थोड़ा सा कवर करेंगे। अप्रैल की मंथली परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। S&P 500, बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम और इथेरियम की एक न्यूज़ है दोस्तों। इथेरियम का शंघाई अपडेट हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रही है 12 अप्रैल को, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से, तो ये मेरे पास पिछले बुल रन का मंथली टाइम फ्रेम का फॉलिंग वेज का चार्ट ओपन है और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये करंटली 2023 का फॉलिंग वेज का चार्ट है। सिमिलैरिटीज़ अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर अप्रैल में सक्सेसफुली इस फॉलिंग वेज को 2019 में बीटीसी ने ब्रेकआउट किया था। यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस तकरीबन 48% के आसपास थी और अप्रैल, मई और जून ये 3 मंथ्स हमें बिटकॉइन में बहुत ज़बरदस्त पंप देखने को मिला। अगर हम बीटीसी के प्राइस को देखें तो वो 4,000 से सीधा चली गई थी 12,000 के अराउंड, यानी कि 200% प्रॉफिट हुआ था, 200% बीटीसी इंक्रीज हुआ था अप्रैल, मई और जून के मंथ में। इसी की सिमिलैरिटीज़ को अगर हम दोस्तों इस महीने और इस साल अगर हम 2023 से कंपेयर करें तो अप्रैल का जो मंथ है अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा फॉलिंग वेज था इसको ब्रेकआउट कर दिया है और इसको देखते हुए मंथली क्लोजिंग भी बहुत ज़बरदस्त बुलिश हो रही है। 28,000 से ऊपर अगर हमारी जो है वो मंथली क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, जो मैं आप लोगों के साथ पिछली वीडियोस में भी शेयर करता आ रहा हूँ, अप्रैल और मई का जो हमारा इजी टारगेट होगा वो होगा तकरीबन 45,000 से लेके 48,000 के अराउंड। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो पास हिस्ट्री को देखकर बिलीव नहीं करते। मैं इसलिए आपको पास हिस्ट्री आपके साथ शेयर करता हूँ और पास हिस्ट्री को देखते हुए आपके साथ एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि बीटीसी के चार्ट में पास हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो सिमिलैरिटीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। पास्ट जो बेयर सीजन था उसके बाद जब बीटीसी ने 2019 में एक बुल रन दिखाया था, 5 मंथ्स तक बीटीसी ऊपर गया था 3,000 से 12,000 पे। इस दफ़ा भी ऐसा ही हो रहा है। दिसंबर में बीटीसी ने बॉटम किया, उसके बाद ये तीसरा कंसेक्यूटिव मंथ है बीटीसी अपने हायर हाइज बना रहा है। रिसेंटली फॉलिंग वेज भी ब्रेक कर दिया है और यहाँ से अब चांसेस हैं कि जो अप्रैल और मई का मंथ है वो बहुत ज़्यादा हमें बुलिश देखने को मिल सकता है। मंथली साथ साथ दोस्तों अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो जो कि हमारा पहला सपोर्ट था, ये प्रीवियस चार्ट मेरे पास ओपन है। जो पहला सपोर्ट था वो हमारा था तकरीबन 26,500 के अराउंड। देखें तो यहाँ पे बीटीसी ने तकरीबन 4 दफ़ा एज अ सपोर्ट काम किया, उसके बाद आज सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो गया है और 28,700 का जो एक रेजिस्टेंस था दोबारा से इसके पास आया है। अगर यहाँ से ये इसको ब्रेक कर देता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 30,000 का होगा और अगर ये रिजेक्शन देता है कल और परसों की डेट में तो फिर वापस से हम इसी सपोर्ट के पास आएंगे, जो कि हमारा पहला सपोर्ट होगा 26,500 के आसपास। यहाँ तक हम बीटीसी को वापस से देख सकते हैं। लेकिन अगर 30,000 ब्रेक होता है तो हम सीधा जाएंगे 32,000 के अराउंड और 32,000 ब्रेक होने के बाद एक बड़े बुल रन में हम लोग एंटर हो सकते हैं। साथ साथ दोस्तों अगर मंथली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल की परफॉर्मेंस अगर हम देखें पास्ट ईयर्स में बीटीसी की, तो ये मई अप्रैल का मंथ है। 2022 में बेयर सीजन था, -17% डाउन था। 2021 में बीटीसी -1% डाउन था। उसके अलावा अगर हम देखें 2020, 2019, 2018, 2017 और 2016 में तो कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स तक बीटीसी जो है वो पॉजिटिव रहा है, यानी कि अच्छे खासे अप्रैल में बीटीसी ने रिटर्न्स दिए हैं। उसके साथ साथ 2014, 2013 और 2011 को अगर हम देखें तो बिटकॉइन की पिछली 13 साल की हिस्ट्री में अप्रैल के मंथ में बिटकॉइन ने 8 साल में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अप्रैल में, और सिर्फ 3 साल ऐसे गए हैं जिसमें बीटीसी नेगेटिव में रहा है। वो भी जो नेगेटिव है वो भी कोई इतना ज़्यादा बीटीसी
नीचे डंप नहीं हुआ। तो अप्रैल एक बहुत ज़्यादा बुलिश हो सकता है पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए भी, और अब से 2 दिन के बाद जो है वो अप्रैल का मंथ स्टार्ट होने जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा होप्स हैं कि बीटीसी अच्छा परफॉर्म करेगा। साथ साथ दोस्तों बीटीसी कल, अगर हम बीटीसी की क्रैश की बात करें तो CFTC ने, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है वो, और CFTC, ये दोनों इस वक्त बाइनेंस के पीछे पड़े हुए हैं। बाइनेंस पे कल इन्होंने एक मुकदमा भी दर्ज किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि वो ट्रेडिंग जो है लोगों के अगेंस्ट, यानी कि जो कस्टमर्स हैं उनके ट्रेडिंग के अगेंस्ट फेक अकाउंट्स बनाकर बाइनेंस जो है वो ट्रेडिंग करता है फ्यूचर ट्रेडिंग में, लोगों को लॉन्ग्स और शॉर्ट्स में लिक्विडेट करने के लिए। तो उसके अगेंस्ट जो है वो एक इशू जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है CFTC की तरफ से, जिसकी वजह से कल हमें मार्केट जो है वो क्रैश होते हुए देखने को मिली, सीधा $1400 का डंप हमें BTC में देखने को मिला। और उसके बाद अगर हम देखें तो CZ का भी रिप्लाई आया है। CZ ने बड़े अच्छे तरीके से उसको डिफेंड किया है और उन्होंने बताया कि ये सब फर्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और हमारे ऊपर जो भी केसेस हो रहे हैं हम उसको डिफेंड करेंगे SEC में जाकर। तो ये एक रीज़न था बाइनेंस को का फंड डालने के लिए। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। जब 20,000 के अराउंड हम पिछले दिनों गए, वहाँ पे सिल्वर गेट कोलैप्स हो गया था, काफ़ी सारे बैंक्स जो है वो कोलैप्स हो गए थे और वहाँ पे फंड डाला जा रहा था, लेकिन वही टाइम था, वहाँ पे बिटकॉइन के बाय करने का टाइम था, और वहाँ पे अचानक ने लोगों ने मार्केट में वेल्स ने लोगों को पैनिक में डाल के और BTC को अच्छा खासा इंक्रीज़ कर दिया 20,000 से 28,000। रिसेंटली यही पिक्चर हमें कल देखने को मिली। बाइनेंस का फंड डाल के मार्केट को थोड़ा क्रैश किया गया ताकि लोग मार्केट से निकलें, और उसके बाद मार्केट वापस जो है वो रिकवर हो गई, और आज आप BTC का प्राइस देखें तो 28,600 के अराउंड चला गया है। तो ये छोटे मोटे पैनिक आ सकते हैं। अगर बाइनेंस की बात करें, वैसे तो हमें कोई भी सारा जो हमारा फंड है वो बाइनेंस पे नहीं रखना चाहिए। आप अपने हार्डवेयर वॉलेट, सॉफ्टवेयर वॉलेट में अपने एसेट को डिवाइड करें। अगर आपके पास ज़्यादा एसेट है, सारा एक्सचेंज पे फंड रखना ये भी ठीक नहीं है, चाहे वो कोई भी एक्सचेंज हो, बाइनेंस हो, कोई भी हो, कितनी भी ज़्यादा ट्रस्टेबल एक्सचेंज हो, हमें सारा फंड्स एक एक्सचेंज पे नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें, अगर आपके पास लाखों का एसेट है तो 5-10 हज़ार का एक अपना हार्डवेयर वॉलेट लेकर उसमें अपने लॉन्ग टर्म के जो आपके कॉइन्स हैं उसको स्टोर करें, या फिर मेटामास्क में रखें। अब इथेरियम की न्यूज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। इथेरियम में पंप आ सकता है। इथेरियम का जो शंघाई अपग्रेड है वो 12 अप्रैल को होने जा रहा है। आज इनकी अपडेट आ गई है। द डेट हैज सेट बीन फॉर द लॉन्ग अवेटेड इथेरियम शंघाई अपग्रेड विच विल अलाउ फेज्ड स्टेकिंग विड्रॉल्स। शंघाई अपग्रेड बेसिकली ये स्टेकिंग विड्रॉल्स का एक इवेंट है जो कि 12 अप्रैल को होने जा रहा है, और इसकी वजह से हमें इथेरियम के प्राइस में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम के प्राइस पे आपने नज़र रखनी है। अप्रैल के मंथ में BTC के साथ साथ इथेरियम एक ऐसा कॉइन है जो ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। टोटल मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो 1.18 ट्रिलियन पे मार्केट कैप है इस वक्त। ऑल्ट कॉइन्स में अभी तक हमें कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिला। काफ़ी सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन्स में हमें ऑल्ट सीजन देखने को मिल सकता है, ऑल्ट सीजन आने वाला है, डोमिनेंस नीचे जा रही है। अभी फ़िलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, और यहाँ पे दोबारा से बिटकॉइन वन मैन शो की तरह काम करेगा अप्रैल मई में। कोशिश करें कि बिटकॉइन में बाइंग बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा BTC को बाय करें। यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स आपको अप्रैल और मई में BTC दे सकता है। अगर हम कंपेयर करें बिटकॉइन की परफॉर्मेंस के साथ BNB को, तो BNB स्टिल 315 पे है। XRP अपना केस जो है वो बहुत जल्द, इसकी न्यूज़ेज़ आ रही हैं कि ये विन करने वाला है, जिसकी वजह से XRP में हमें प्राइस मूवमेंट देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ पॉलीगॉन देखें तो पॉलीगॉन भी उधर ही टिका हुआ है $1.12 पे। और साथ साथ अगर हम नीचे मेजर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ज़्यादातर हमें कोई भी क्रिप्टो करेंसी कुछ खास प्राइस मूवमेंट में नज़र नहीं आ रही। सिर्फ BTC जो है वो बहुत तेज़ी से वॉलेटाइल अप डाउन हो रहा है। तो ये थी ओवरऑल न्यूज़। आपको क्या लगता है कि अप्रैल का मंथ बुलिश हो सकता है नहीं? कमेंट में मुझे मेंशन करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके जो दोस्त पहली दफ़ा चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।